आज का गुरु मंत्र थोड़ा सा टेढ़ा है। करूं क्या? मीठा बोलना मुझे आता नहीं, लोरी सुनाना मुझे आता नहीं। जो कहना चाहता हूं वो जीवन का अनुभव, और मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद को बिकाऊ मत बनाओ। आज हर चीज बाजार में बिकने लग गई है, इसलिए खुद को बिकाई मत। चीज की तो कौन बात करे, आज धर्म और ईमान भी बाजार में बिकने लगे, और धर्म के नाम पे तो बड़ी परेशानी है। धर्म लोगों ने अपने अपने थड़े बना रखे हैं। हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पता नहीं कितने धर्म बन गए। ऐसे कैसे हो सकता है? धर्म धी धातु से बना है, और इसका मतलब होता है धारण करना। समुदाय हो सकता है, हिंदू एक समुदाय, सिख एक समुदाय है, ईसाई एक समुदाय है, मुस्लिम एक समुदाय है, धर्म नहीं। धर्म धी धातु से बना रो, उसका मतलब होता है हमें धारण, जो हमें धारण किए हुए है उसको जानना ही धर्म है। बाकी अपना अपना काम करने का एक तरीका है। धर्म प्रेम का, जैसे मां शब्द कहते हैं तो हृदय हिलोरे मारता है, ऐसे ही धर्म शब्द अपने आप में हिलोरे मारने वाला। धर्म लड़वाता नहीं है, रक्तपात नहीं करा, धर्म झंझट और झगड़े पैदा नहीं करा। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, ईमान के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और भारत के साथ एक खिलवाड़ हो रही। भारत धर्म की धरोहर है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां धर्म का मान और सम्मान है, और जिस राष्ट्र में इस धर्म का, और धर्म है प्रेम, धर्म है करुणा, धर्म है सदाचार, धर्म है मानवता। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता। धर्म तो प्रेम की गंगा है। आजकल रिश्तों को भी पैसों से तोला जा रहा है। आज विद्वानों और सम्मानों को भी खरीदने और बेचने की वस्तुएं माने जा रहा है। जिस प्रकार बाजार में चीजों का विज्ञापनबाजी होती, उसी प्रकार अब शिक्षा, दीक्षा, धर्म और संस्कारों को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो क्या हाल होगा इस धर्म का? और अन्य धंधों की तरह आज धर्म भी धंधा बन के रह गया, खरीदने और बेचने वालों का माल बन गया है। धर्म के क्रेता और विक्रेता आज थोक के भाव में उपलब्ध है। जहां देखो, जिस चैनल पे देखो, व्यवसायिक धर्म का धंधा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो अपनी राष्ट्र की बात कर रहा हूं। यह धर्म हमारी प्राण शक्ति है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। धर्म के नाम पर, प्रवचनों के नाम पर आत्मछल करना महापाप है। रोजमर्रे की तरह, अन्य कार्यों की तरह यह भी उनका रूटीन का वर्क बन गया। दूसरी तमाम आदतों की तरह यह भी एक आदत बन गई। प्रवचन सुनेंगे और भूल जाएंगे। थोड़ा सा सुना और घर जाकर वही पुराने धंधे। कैसे होगा? कबीर साहब ने सैकड़ों वर्ष पहले जो बात कही, आज भी उतने ही अनुभव आनंद देती है जितना उस समय दे रही थी। कारण क्या था? वो अनुभव, और जब अनुभव का भी अभिव्यक्ति नहीं होगी तो वो असर नहीं करेगी। अभिव्यक्ति अनुभव गम्य बहुत जरूरी है, और अनुभव गम्य नहीं होगी तो मजाक बन के रह जाएगी। लोग कहते हैं सत्संग में गए, वापस आए और घर आते ही भूल गए। उसके पीछे कारण क्या है? एक संत ने कहा है, कपटी तीरथ में गया जी, कहां का तीरथ नाया, कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पसारा, गुरु शमदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा, गुरु शमदाता जग में कोई नहीं। गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतर का मैल नहीं धुपेगा तब तक धर्म समझ में नहीं आएगा। धर्म भीतर के मैल को धोना का साबुन है। धर्म कोई धंधा नहीं, धर्म कोई व्यापार नहीं। कैसी हास्यपद बात। लोग कहते चलो बुलावा आया है, सभी लोग कहते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुला, इस पुकार के साथ माता के दर्शनों के लिए हम जाते हैं, लेकिन वापस घर आकर उसी ढरे में उसी तरह लग जाते हैं। क्या होगा तीर्थ जाने से? क्या होगा गंगा स्नान करने से? क्या होगा इन सारे बाहरी कार्यक्रमों से अपनाने के, जब तक ये आपके जीवन के भीतर के रहस्यों के साथ भीतर नहीं छू पाएंगे। लेकिन सभी लोग संग्रह और भोग की प्रकाश पर पहुंचे हैं। आज का भोगवाद पशुवाद में तबलीद हो गया है।
मेरे मित्रों, आज की दुनिया के इस बाजार में हर चीज बिकने के लिए तैयार है। आजकल तो बाजार में, आज का जो बाजार है, आज का जो व्यापार का मार्केट है, भगवान की तरह सर्वव्यापक हो गया है। बाजार सब में व्याप्त हो गया है और सब उसमें व्याप्त हो गए। पहले घर और बाजार में फर्क हुआ करता, अब घर से चलकर बाजार जाते हैं, अब घर से चलकर बाजार जाते हैं, उल्टा घर बाजार में आ गया। आज फिर फर्क मिट चुका है, आज बाजार घर में आ गया है। हमारे ड्राइंग रूम में बाजार है, हमारे बाथरूम में बाजार है, हमारे किचन में बाजार है, हमारे जहन में बाजार है, हमारे वजूद में बाजार है। आज जहां भी दृश्य जाती वहां बाजार नजर आता है। पहले बाजारू होना गाले माना जाता है, आज बाजारू होना आन बान और शान की बात माना जाता था। कहां तक बताया जाता है? पूंजीवाद, बाजार तंत्र, उपभोक्तावादी, ये अब संस्कृति उपभोक्ता समाज के इस प्रपंच से मुक्ति की युक्ति समय के संत महात्माओं के साधन में जाने से ही मिल सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन आजकल तो संत महात्मा भी, माफी चाहूंगा संत महात्मा, प्रणाम करूंगा, मैं तो यहां तक हाथ जोड़कर, कहीं बुरा मत मान जाए, लेकिन कहना चाहूंगा इस राष्ट्र को बचाना है ना, थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाइए। अध्यात्म की ओर आई, भीतर के तरंगों के साथ, भीतर की पगडंडियों के साथ चलाना सिखाइए लोगों को, अन्यथा ये समाज बिकने वाला समाज बनकर रह जाएगा और हम खुद भी, एक बात ध्यान रखना, बिक जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। मित्रों, सजग हो जाओ, अपने को बिकने का समाज मत बनने दो। संसार में सब कुछ बिक रहा है तो बिकने दो, तुम खुद को, अपने आप को बिकने की वस्तु मत बनने दो। और इसकी युक्ति संत महात्माओं की शरण है। वो संत जो राष्ट्र से प्रेम करता, वो संत जो राष्ट्र की गरिमा से आदर, वो संत जिसके लिए राष्ट्र ही धर्म है। कद्र करो पछताओगे, कद्र करो पछताओगे, खुद को बिकाओ मत भराओ और धर्म की कद्र करो। धर्म अनादि, आप थे नहीं तब धर्म था, आप हैं धर्म है, और इस संसार में आप नहीं रहेंगे तब ये धर्म अनादि है। धर्म प्रेम की धारा है, सत्य का प्रतीक है, वो झंडा है जो कभी नहीं झुका है। इस धर्म की कदर करो। जातिवाद, संप्रदायवाद और प्रांतवाद की कड़ियों से बाहर आकर राष्ट्रवाद की भावभूमि पर खड़े हो जाओ और अपने आप को बिकाऊ और बाजारू मत बनाओ, तो राष्ट्र बच जाएगा। क्षमा चाहूंगा, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा कड़वा हूं, लेकिन कहे बिना नहीं रहता। नमो नारायण।